तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मैथ वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा, इस चैनल पर रुक्मिणी का जो आता प्लेटफॉर्म का दरोगा का बुक, उसी का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं आप लोगों को। आपको सेट 1 का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा और ये सेट 2 का सॉल्यूशन आप लोग को हम सामने कराने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। एक लाइक हमें एक मोटिवेशन की तरह काम करता है और आगे भी हम इसी तरह का आप लोग का कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हम देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर कर देखिएगा। तो पहला आंसर बताते चलते हैं सभी का। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। और 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन एक नहीं होगा तो सेपरेट वीडियो में हम दे दिया करेंगे। इसमें हम सिर्फ जीके का सॉल्यूशन करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसी कारण हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं इनको मैथ रीजनिंग नहीं आता, भैया हमको मैथ रीजनिंग सबसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन वीडियो लंबा नहीं होने के कारण हम आपको सिर्फ इसमें जीके का सॉल्यूशन करेंगे और मैथ का सॉल्यूशन आपको अलग वीडियो में हम दे दिया करेंगे, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर भी सी है। 5 का आंसर सी है। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट का आंसर भी, इसका आंसर आपका, इसका भी आंसर सी है। 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। तो चलिए अब आ गया जीके का क्वेश्चन देखिएगा। जीके का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प को चुनना है आपको। बोल रहा है बाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, क्वथनांक एक अल्पसंख्यक परिघटना है। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 7 का कथन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर सॉरी कथन सिर्फ एक सही है, कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। बाष्पीकरण बाष्पीकरण में क्वथनांक के संबंध में केवल कथन एक सही है कि बाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो निम्न में से कौन सा नहीं होगा। मैंने यदि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो निम्न में से कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है संयता, दूसरा बोल रहा है पृष्ठ तनाव, तीसरा बोल रहा है आर्किमिडीज का उत्प्लवन बल और चौथा बोल रहा है सॉरी 8 बी, डी नंबर बोल रहा है क्या, ए बी और दोनों। इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा, यानी कि आर्किमिडीज आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से विद्युत आवेश के गुण के बारे में कौन सा गलत कथन गलत है। गलत कथन को चयन करना है हम लोग को। बोल रहा है आवेश एक अदिश राशि है, बोल रहा है समेन आवास में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर एनी द्वारा दिया जाता है कि जहां n एक पूर्णांक है, कूलाम का नियम गतिशील एवं स्थिर दोनों आवेश के लिए मान है। तो बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कूलाम का नियम गतिशील और स्थिर दोनों आवेश के लिए मान नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अभिकथन बोल रहा है क्या कि जब हम एक बैटरी का जुड़े तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा अधिक हो जाती है। दूसरा बोल रहा है तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है, अतः लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन एक सही है परंतु आर गलत है। अभिकथन एक सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अभी मैथ का क्वेश्चन है। बोला दशमलव संख्या 5 का बाइनरी समतुल क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 101। फिर देखिएगा बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो जापान का योकोहामा बंदरगाह है वो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोल रहा है पुस्तक बी आर डिस्प्लेस का लेखक कौन है। पुस्तक बी आर डिस्प्लेस का लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मलाला यूसुफ जई है। मलाला यूसुफ जई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो इसका राजधानी है बेनिन।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेनिन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह होगा जो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर तीर्थंकर थे पारसनाथ, पारसनाथ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, सवनिया बागी आंदोलन किस घटना के पहले घटित हुआ था? पूर्ण स्वराज की घोषणा, दांडी मार्च, गांधी मिल समझौता और क्रिप्स मिशन की असफलता। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के पहले घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा बोल रहा है पालघाट स्थित है, तो पालघाट कहाँ स्थित है? तो पालघाट स्थित आपका हो जाएगा कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच में, पलक्कड़ के बीच में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, इसमें नंबरिंग थोड़ा सा मिसमैच है इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पंचायती की वित्तीय स्थिति को पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 हो रहा है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरान भ्रंश घाटी से बहती है? तो बताइए आप लोग, भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? तो इसका हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए इसका नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोरा संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन आता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108 के तहत। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेघास्थनीय द्वारा लिखी गई है? बताइए मेघास्थनीय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा सी, यानी कि इंडिका मेगास्थनीय द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध कौशल से, ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा है एशिया प्रशांत क्षेत्र के निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार है? किस किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत के पास इसका संचार है सबसे ज्यादा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन है आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा का लाल किला आपको पता है कि अकबर द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का अक्सर देखा जाता था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बताइए आप लोग, हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर कौन सा पशु देखा जाता? तो देखा जाता था अक्सर बैल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कथन दोनों पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मैथ का क्वेश्चन हम सोल्व करवा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। फिर 29 का भी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है गेंद का औसत आकार ज्ञात करना है। 6 गेंद की त्रिज्या 3 4 7 5 6 और 4 सेंटीमीटर है और गेंद लाल रंग का है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन एक सिर्फ चाहिए इसको ज्ञात करने के लिए। आपको पता होगा औसत क्या होता है, सभी गेंदों का योग जो दिया होगा उसका बटा संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेंद लाल है उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, कथन एक और दो दोनों पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है,
मैथ का क्वेश्चन 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 180 मीटर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33 देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से अर्धचालक पदार्थों के बारे में गलत कथन का चयन करें। बोरा सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के समूह 14 फोर के तत्व हैं। बोरा पी प्रकार के अर्धचालक इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। बोरा एन प्रकार के अर्धचालक होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं। और नाइज अर्धचालक अत्यंत शुद्ध होते हैं। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये होता है, गलत है। होल इसमें बहुसंख्यक नहीं, होल अल्पसंख्यक होते हैं, इसी कारण ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है एक कार्बनिक यौगिक में C40% है, H6.67% है, सेक्स ऑक्सीजन है, इसका मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा? इसका जो मूल अनुपाती सूत्र होगा CH2O हो जाएगा। अब बोल रहा है 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस क्वांटम नंबर संभव नहीं है? तो क्वांटम नंबर संभव नहीं है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि N3 L2 M-3 और O नहीं S1/2 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है 36 नंबर क्वेश्चन है विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण कौन सा है? तो विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि टमाटर और बैंगनी मालवेसी कुल के हैं, मटर और सेम फैसी मटर और सेम फैबेसी कुल के हैं। फिर बोल रहा है प्याज और लहसुन लिलियेसी कुल के हैं। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आप लोग को 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 सही है। 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गरम चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता आपको पता होगा। 38 का राइट आंसर हो जाएगा अम्बिका चरण मजूमदार ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला 39 नंबर कि किस भारतीय राज्य के पास सबसे अधिक अभ्रक का भंडार है? तो अभ्रक का भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? तो बोलिएगा सर आंध्र प्रदेश के पास सबसे ज्यादा है। फिर बोला अफ्रीका की विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अफ्रीका की विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 बोल रहा है कातकीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो कातकीय राजवंश का अंत किया गया था, आप लोग को पता होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली सल्तनत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, बोल रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा तो वाराणसी में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो वो हैदराबाद में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा तो इंदौर में स्थित है। और शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा तो श्रीनगर में हो जाएगा। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा तो गुवाहाटी और दबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 43 देखिए, बोल रहा है भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? पहला बोला भाग 3 मौलिक कर्तव्य, दूसरा बोला भाग 3 राज के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा बोला नागरिकता, चौथा बोल रहा है मूल अधिकार। सब लोग को पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 3 में होता है मूल अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसी को कहा क्या कहा जाता है? तो संविधान का मैग्ना कार्ट इसी को कहा जाता है, भाग 3 को, मूल अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 45 क्या बोल रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? इसका नाम था प्रभावती गुप्त ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय आपका हो जाएगा जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 देखिएगा, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते के सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस नेता का नाम था M.R. जायकर।
एम आर जायकर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 48 बोल रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पारित शक छत्रप राजा कौन था? तो शक छत्रप राजा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्र सिंह तृतीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका निपटारा लोक अदालत में किया जाता है? तो लोक अदालत में किसका निपटारा किया जाता है? किया जाता है समझौते योग्य अपराध का। क्वेश्चन 50 बोल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई कब स्थानांतरित हुआ था? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1937 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 51 बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में आप लोग को पता होगा बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आद्य कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? आद्य कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो आप लोग बताइए किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा में। फिर मैथ का क्वेश्चन है, बोरा उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समवर्तक 8 और लघुत्तम समवर्तक 40 है। इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 320 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम तब प्रतिशत में कितना कम होता है? कितना होता है बताइए? कितना कमी हुआ था? 16 के। कितना में? तो 80 में। तो 1/5 यानी कितना? 20%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, मैथ का क्वेश्चन ये भी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये मैथ का हम सोल्यूशन करा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बोल रहा है 56 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। एक वस्तु का मूल्य 35 है, तो 6 से 9 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा? ये भी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, डाइस का क्वेश्चन है। तो इसका कितना हो जाएगा? बोले 18 के विपरीत। 18 के विपरीत कौन हो जाएगा? इसमें तो दो दो कॉमन है। 18 के विपरीत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22। 58 देखिएगा, 58 का ऑप्शन नंबर ए सही है, आप लोग इंटरचेंज करके दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, बोल रहा आनुवंशिकी के संदर्भ में बताना है आपको सिंगल सेल एनीमिया एक बिंदु उत्परिवर्तन है का उदाहरण है। बोल रहा डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के अतिरिक्त प्रति होता है। बोल रहा टर्नर सिंड्रोम में कैरियोटाइप 47 XXY होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला सिल्वर हैलार्ड्स के जलीय विलेयता का सही क्रम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है सर्वव्यापी कोशिकांग किसे कहा जाता है? तो सर्वव्यापी कोशिकांग आपको कहा जाता है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर मिसिंग है। वह तकनीक जिसके द्वारा पौधे की मिट्टी के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है, वह तकनीक जिसके द्वारा पौधे को मिट्टी के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है क्या कहलाता है? जिसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बोला निम्नलिखित प्रक्रिया में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है Mg+ से Mg2+ में करने के लिए। बोला भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूरब ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव के लिए जाना जाता है? तो बताइए काल बैसाखी का अनुभव के लिए कौन जाना जाता है? ये जाना जाता है पूर्वी भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ तक पंजाब में काल बैसाखी होता है, ओडिशा में नॉर्वेस्टर होता है, केरल में आम वर्षा होता है और कर्नाटक में होता है कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम होता है। तो काल बैसाखी कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में बोलिएगा। चाय वर्षा तो असम में, नॉर्वेस्टर तो उड़ीसा में, नॉर्वेस्टर तो उड़ीसा में, केरल में आम वर्षा
और कर्नाटक में कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो भारत के निर्माण को ऑप्शन नंबर सी यानी कि माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। फिर बोला है 1921 का मुपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? तो 1921 का जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है, ये हुआ था आपको केरला में। मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बोलिएगा सर केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज पर ओवरनाइट फंड उधार के लिए प्रदान की जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रयोगी कार्यक्रम से हुआ। इस तरह का पहले अभिक्रम का नाम क्या था? इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? यही इसमें पूछ रहा था। इसको जाना जाता था ऑप्शन नंबर बी गहन कृषि जिला कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायत का निर्वाचन कोषाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, बोल रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो आप लोग बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी, 148 नंबर अनुच्छेद में किया गया है। 148 से कहाँ तक है? तो 151 तक है। समझ गए? इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए उतना दिन तक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 के निम्नलिखित में से अनुच्छेद अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राजनीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? ऐतिहासिक अभिरुचि, और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा, देशी रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, कार्य एवं न्यायसंगत और मानवीय स्थिरता को मातृत्व राहत सुनिश्चित करना, स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन करना। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पूसम उत्सव मनाया जाता है? तो थाई पूसम आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, बोल रहा है भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो आर वैशाली का संबंध आपका शतरंज से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉरी सबसे कम थी तो दमन एंड दीव का हो जाएगा। सबसे कम दमन एंड दीव का, सबसे अधिक हो जाएगा इसमें तो चंडीगढ़ ऐसे था नई दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77, बोल रहा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकों के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा। 78 बोला डॉक्टर पीसी महानिबोलिस को किसका जनक कहा जाता है? बताइए, डॉक्टर पीसी महानिबोलिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। फिर बोल रहा है कुट भाषा में समझाना है, जीटी यानी कि अपोजिट होता है, तो एच एच एस होता है, हाई स्कूल होता है तो एस से एस हो जाएगा। तो सभी में तो ये गलत हो गया आपका। ए के अपोजिट जेड होता है तो ओ के अपोजिट क्या होता है? तो ओ के अपोजिट एल होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है उन स्वेटर से संबंधित है, तो लैक्टस किससे संबंधित है? लैक्टस किससे संबंधित है बताइए आप लोग। तो लैक्टस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैक्टस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रबर से संबंधित है। ये देखिएगा, बोल रहा है शब्द कोश में अंग्रेजी किस विकल्प को निम्नलिखित में से शब्द का वह क्रम जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में होता था, सबसे पहले क्या होता है? जी होता है, जी के बाद सब में आर है, आर के बाद क्या होता है? आर के बाद सबसे पहले ए होगा, तो वन हो जाएगा, वन वन सब में है, ठीक है। वन के बाद क्या हो जाएगा? थ्री, तो वन थ्री है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी कट गया। अब फाइव है, फाइव है दोनों में देखिएगा, तो फोर और टू में सबसे पहले कौन होगा?
तो 4 में O है, इसमें भी O है। O के बाद सबसे पहले S आएगा तब तो W आता है, पहले S आएगा ना तब ना W आता है। सबसे पहले 4 होगा, उसके बाद 2 होगा, तब 4 होगा तो 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, बोल रहा है सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। चलिए, बोला कुछ फलियां आलू है, कुछ गाजर आलू है, सभी लौकी आलू है। बोला कुछ लौकी फलियां है। देखिए कुछ लौकी फलियां है तो लौकी को हम कुछ बोल सकते हैं, सभी को कुछ बोल सकते हैं। अब फलियां कहाँ है, तो फलियां यहाँ है हमको, तो आलू सालू तो कटेगा नहीं, तो इसका पहला तो गलती हो गया। कुछ गाजर लौकी है, देखो तो कुछ गाजर लौकी हो जाएगा, कुछ गाजर लौकी है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। कुछ आलू लौकी है, तो कुछ आलू लौकी है, तो ऑप्शन नंबर ये 3 सही है, लेकिन केवल निष्कर्ष ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोरा निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला में अगला स्थान पे कौन आएगा। तो कितना बढ़ रहा है, देखे तो इसमें कितना बढ़ा, इसमें 13 बढ़ा है, अगला में कितना बढ़ रहा है, 26 बढ़ रहा है, 26 बढ़ रहा है ना, हाँ 26 बढ़ रहा है। इसमें 39 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 और 17 हो जाएगा लास्ट में, 17 यानी कि 80 डी इसका राइट आंसर है। फिर देखिएगा 84 का बोल रहा है, इसको पूरा करना है तो एम एम 13 होता है और 18 होता है, तो 5 बढ़ रहा है, 18 5 23 हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 को क्या बोला है, 80 को 17 बोला है, 80 को 17 बोला है, 5 जोड़िएगा 17 पचे 85 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 जोड़ेगा तब ना, 5 जोड़ेगा 13 पचे 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट। जैसे इसको देखिए 80 में हम 5 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा ना, 85 हो जाएगा। इसी प्रकार 60 में हम जोड़ेंगे 5 10 13 पचे 65 हो जाएगा। उसी प्रकार 185 में 5 जोड़ेगा तो 190, तो 38 पचे 190 होता है, ऐसे बनेगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 86 बोल रहा है, ओपेरियन हेडलैंड परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से अनुसार जीवन का पहला स्वरूप किसे से उत्पन्न हुआ है। ओपेरियन हेडलैंड परिकल्पना के अनुसार जीवन का पहला स्वरूप किससे उत्पन्न हुआ है। इसका जो राइट आंसर है, पहले से मौजूद निर्जीव कार्बनिक अणुओं से। बोल रहा है गर्भ निरोध विधियों के बारे में गलत कथन को चुने। पहला बोल रहा है सहेली एक गैर स्टेरॉयड गोली है। दूसरा बोल रहा है आईयूडीआई गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं को फोगोसाइटिस बढ़ाते हैं। ठीक बोला नसबंदी एक प्रतिवर्ती विधि है। और बोला लैक्टेशनल एमोनोरिया के प्रसव के 6 महीने बाद तक प्रभावित होता है। 87 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है असत कथन को, सॉरी मिलान करना है इसको, असत कथन नहीं, अस्थियों को मिलान करना है, सही मिलान चयन करें, मतलब कि सही मिलान का चयन करना है। कपाल में 9 हड्डी होता है, बताइए, तो बिल्कुल गलत है। कपाल में कितना हड्डी था, कपाल में 8 हड्डी होता, तो ये गलत हो गया। चेहरा में 14, तो ये सही है। फसली में 12 जोड़, ये भी सही है। और क्या है, वर्टिकल कॉलम में 26, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप शरीर की रचना, पादप शरीर की रचना के बारे में कौन सा कथन गलत है। कोलन कायमा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, स्क्लेरन कायमा मृत कोशिका से बना होता है, जिम्नोस्पर्म जाइलम में वाहिकाओं का अभाव होता है, एक बीजपत्री तने में संवहनी बंडल एक छल्ले में व्यवस्थित होती है। तो कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी कि क्लोरन काइमा यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। स्क्लेरन काइमा है जो क्या करता है, तो स्क्लेरन काइमा एक मृत कोशिका से बना होता है। जिम्नस पर जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, तो ये भी सही है। एक बीजपत्री तने में संवहनी मंडल एक छल्ले में व्यवस्थित होता है, ये गलत है। इसमें एक छल्ले में नहीं होता, ये बिखरा हुआ रहता है, समझ गए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है एमिनो एसिड के क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड अबंध बनाने में शामिल होते हैं। इसमें कौन शामिल होते हैं, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि 92 निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश में का राजधर्म इस्लाम है। तो किसका राजधर्म इस्लाम है, आपको पता होगा, बेटा पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 93, बोला जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष में महिला साक्षरता दर का अंतर सबसे कम है।
इस सबसे कम किसका हो जाएगा आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा केरला का 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 94 बोल रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी, निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बताइए 94 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 71 के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? ये आता है किसके अनुच्छेद बताइए। ये आता है आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 36 से 51 के बीच में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है 1 नंबर की एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया जा रहा है। दूसरा बार विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 में किया गया है। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा कथन 2 सही है। कथन 2 सही है। ये अहमदाबाद नहीं, ये तेलंगाना में किया जा रहा है, समझ गए। फिर बोल रहा है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष चुना गया है शेख जुवान बिन अहमद अल थानी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिर बोल रहा है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुना गया सीता शेल्के को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथ कुटीर के उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। दूसरा बोल रहा है ग्रंथ कुटीर में भारत का 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपि और किताबों का शानदार कलेक्शन है। इसमें 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2 सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का बोल रहा है कि गणतंत्र दिवस 2026 का मुख्य अतिथि कौन थे? है उर्सुला वॉन डर लेयन और एंटियोनो कोस्टा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो आपको पहले सुनिए प्लेटफॉर्म का सेट 2 का टोटल 100 क्वेश्चन करा दिया है, जिसमें मैथ का क्वेश्चन छोड़ा गया है, जबकि हम रीजनिंग का क्वेश्चन करा ही दिए हैं मिला जुला कर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर जितना से ज्यादा हो सके प्रत्येक ग्रुप में फैला दीजिए, आप लोग हल्का मचा दीजिए। इस प्रकार शेयर करना है ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और हम भी आओ अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ सकें। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।